वेलकम टू सीबीएसई क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 सभी करा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा। इसके पहले वाली एक्सरसाइज 8.1 वो भी कंप्लीट करा दी गई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूला का रिवीजन करें तो आपके लिए एक वीडियो है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उसे जाके आप देखिए। चलिए, आपके राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसके 5 पार्ट्स हैं, सभी में आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, बट आपको रीजन पता होना चाहिए, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ट्रू के बिहाइंड क्या रीजन है वो पता होना चाहिए, फॉल्स के बिहाइंड क्या रीजन है तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको हर मेरे नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए इसमें ये कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये जो एंगल है उनका एडिशन साइन के साथ फिर वैल्यू निकालनी है, और इधर क्या सेपरेट साइन ए एंगल की वैल्यू निकालनी है, साइन बी एंगल की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। इधर एंगल पहले ऐड किए गए, उसके बाद वैल्यू निकाली गई है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बस ये बताना है आपको। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? अभी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम कोई वैल्यू लेट कर लें, ठीक है। जैसे a 60 लेट कर लो, या 30 लेट कर लो, b 60 लेट कर लो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल a इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। हमने ये लेट किया। चलिए हम यहाँ अगर वैल्यू रखें a फॉर 30 एंड b फॉर 60, और हम RHS में देखते हैं, ये LHS हो गया आपका एंड ये RHS हो गया। RHS में अगर हम साइन 30 निकालें प्लस साइन 60 सेपरेट निकालते हैं, ठीक, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई। अगर हम RHS में देखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 एंड साइन 60 की √3/2। अगर हम इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 2√3+1 या 1+√3, राइट। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया। आपने कोई एक दो एंगल लेट कर लो, कोई सा भी लेट करो, ठीक है, 0 से 90 के बीच में समूह का ऐसे लेट कर लो, क्योंकि टेबल एंगल टेबल आपको याद हो गई होगी, उसमें 0 to 90 की ही वैल्यू दी गई है, इतना ही आपके सिलेबस में। तो कोई दो एंगल ऐसे लेट करो जिनका सम 90 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये 30 लेट किया, ये 60 लेट कर लिया, दोनों का सम 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सेपरेट साइन 30 की वैल्यू निकाली तो 1/2, सेपरेट साइन 60 की निकाली √3/2। जब इनको ऐड किया तो 1 + √3/2 या √3+1 एक ही बात है। तो ऐड करने के बाद क्या ये दोनों इक्वल है, ये 1 और ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमने कह दिया कि फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप अगर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखें तो उसमें कह रहा है दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस हैज थीटा इंक्रीजेस। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं, ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो सबसे पहले आप बताइए आपके पास कितनी वैल्यू है साइन की। आपके पास 0 डिग्री एक वैल्यू, 30 डिग्री टेबल याद है ना सबको,
एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इतनी वैल्यू है आपके पास थीटा की, राइट। तो हम साइन थीटा लगाते हैं तो जीरो में क्या होगा, साइन जीरो हो जाएगा। ठीक, साइन 30 में क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, राइट। और ये 1/√2 होगी, 60 √3/2 हो जाएगी, 91 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप देखिए क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही, जीरो है। ठीक, ये 1/2 है तो 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये 1 समथिंग है तो ये 1/1.414 समथिंग √2 की वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए जब 1 2 से डिवाइड होता है तो 0.5 आता है, जब √2 से डिवाइड होगा मतलब 1.41 से तो ज़्यादा ही आनी चाहिए 0.5 से, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, जीरो से ये बड़ा है। ठीक है, एंड जब √3 की वैल्यू रखोगे तो 1.73 समथिंग आएगी, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड किया तो 0.5, 1.4 से किया तो ये 0.5 से बड़ा होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू ही बड़ी हो गई तो क्या ये भी 1 इससे बड़ा होगा, एंड 1 तो है ही ऑलरेडी बड़ा। तो आप देखिए जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन फोर्थ का, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अब इसको रफ कर रहा हूं। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है जब थीटा इंक्रीज हो रहा। सेम सेकेंड पार्ट की तरह है, लेकिन देख लेते हैं इसको। कॉस थीटा, अब हम थीटा की वैल्यू रखते हैं जीरो तो कॉस थीटा क्या आता है, 1 आ जाता है, राइट। अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री तो कॉस थीटा की आ जाती है √3/2। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2 रखते हैं आ जाती है। अगर हम 60 रखते हैं तो 1/2 आ जाती है, और जब 90 डिग्री रखते हैं तो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, राइट। अब आप एक चीज देखिए, जो साइन से ये सीधा उल्टा है, साइन की वैल्यू यहां क्या रखोगे, जो 90 की है, जीरो, राइट। यहां क्या रखोगे 30 डिग्री पे, जो 60 की है, 1/2। तो आप देखिए जब ये इंक्रीज हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2, √3/2 एंड 1, ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू। साइन इंक्रीज हो रहा और कॉस जो है इसका अपोजिट है। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे कॉस के सेंस में, ठीक है, कॉस के पार्ट में जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो कॉस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। साइन के पार्ट में क्या होता है, साइन जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं साइन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। आप फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ में क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटाज वैल्यू। ठीक है, सभी थीटा वैल्यू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमेशा इक्वल होगा कॉस थीटा। तो अभी जो हमने दो टेबल बनाई थी साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो आप देख रहे थे केवल एक ही केस में जो था 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, उसमें साइन की वैल्यू 1/2 एंड कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, राइट। सिर्फ एक ही वैल्यू में इन 45 डिग्री साइन इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सभी के केस में नहीं होता। अगर हम साइन 90 डिग्री निकालें तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। समझ गए। अगर हम 0 डिग्री निकालें तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो हर एक केस में थीटा की हर एक वैल्यू में साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ 45 डिग्री के केस में क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। तो यहां से फोर्थ पार्ट जो आपका है वो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ नंबर। कॉट ए फिफ्थ पार्ट है। देखिए आप, कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। समझ रहे हो, कॉट ए जो है वो नॉट
डिफाइंड है, क्या है, नॉट डिफाइंड, जब ए जो है वो 0 डिग्री होता है। इतना कह रहा है, क्या ये सही है? तो आपको पता होना चाहिए कॉट की सारी वैल्यू 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक, नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। 60 डिग्री क्या होता है, 45 क्या होता है, 1 होता है, राइट। 60 डिग्री क्या होता है, √1/√3 होता है, 1/√3। 90 क्या होता है, कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सारी हमें वैल्यू पता है। क्या a = 0 में हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नॉट डिफाइंड होगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अच्छा, नॉट डिफाइंड फिफ्थ पार्ट जो है हमारा ट्रू हो गया। नॉट डिफाइंड मींस क्या होता है, नॉट डिफाइंड समझ रहे हो आप, नॉट डिफाइंड क्यों होता है? देखिए, नॉट डिफाइंड क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है, जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ गए होगे बात। जब डिनोमिनेटर में 0 आता है नॉट डिफाइंड, जब न्यूमरेटर में 0 आता है तो उसको 0 ही लिख दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा नॉट डिफाइंड, एंड जब न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 अपॉन समथिंग 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। चलिए, आपको आई होप आपको क्वेश्चन पूरा आ गया होगा। ट्रू फॉल्स से बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। लोग दोस्तों के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।